प्रभु ने बोला प्रार्थना करो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने एक और बात की, बड़े हौसले की, बड़ी तसल्ली की बात की, मांगो तो दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया, और कितनी तसल्ली देती है। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। बोलो प्रभु जी मेरे रास्तों को खोल, मेरे रास्तों को खोल, क्योंकि जीवन का राह तो तू है, यस आमीन। जीवन का रास्ता तो तेरे पास है, जीवन का रास्ता, जिंदगी तो तेरे पास है, और मैं तेरे पास आ चुका हूँ। और आज का दिन मेरे लिए हो, आमीन। आज का वचन मेरे लिए हो। आमीन। आज प्रभु मुझसे बात करना, वो तसल्ली की बातें प्रभु जी मेरे से करना। प्रभु जी एक एक वचन मेरे लिए हो और मैं अपने जीवन में मल्टीप्लाई हो सकूं, मैं एक अच्छा फलदार बनूं प्रभु जी, मैं फल लेकर आने वाला बन सकूं प्रभु जी। मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल दो ताकि प्रभु जी आप जो मुझसे बात कहें मैं सुनने पाऊं, मनन करने पाऊं और उस पर चल सकूं और आपके राह पर चल सकूं। कोई शैतान मुझे आपके रास्तों से दूर ना करने पाए, क्योंकि प्रभु जिंदगी तेरे पास है। अब ये जिंदगी को मैं कहीं छोड़ कर कहीं और नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे जीवन का वृक्ष मिल चुका है और मैं हमेशा फलदार रहूँगा। बोलो हालेलुया। प्रभु कहते हैं अंगूर को उसकी टहनियों से अलग किया जाए तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। बोलो प्रभु जी मैं तेरी हुजूरी से अलग नहीं होऊंगा, मैं तेरी हुजूरी को कभी छोड़कर नहीं भागूंगा, क्योंकि जितने लोग तेरी हुजूरी से भागे वो फलदार नहीं रहे, उनका जीवन सूख गया, वो रास्तों से भटक गए। प्रभु जी मुझे हमेशा अपना रास्ता दिखाते रहना और मेरी अगुवाई करते रहना। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु 3-4 हफ्तों से हमारी अगुवाई कर रहे हैं फैमिली सेशन के थ्रू। हालेलुया। कितने लोग फैमिली सेशन से ब्लेस्ड हुए हैं? हाथ ऊपर करो। हालेलुया। और बहुत लोगों की जिंदगी भी बदली है। हालेलुया। और बहुत लोगों के जीवन में गवाही भी आई है। जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रेम नहीं करते थे वो अब एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नफरत करते थे वो पास आ चुके हैं। बोलो हालेलुया। और बहुत लोगों ने हमें गुप्त में गवाहियां दी है, वो शेयर नहीं करना चाहते थे अपनी फैमिली मैटर को। और बहुत लोगों ने हमें आकर भी बताया है, बहुत लोगों ने फ़ोन करके भी बताया है। बहुत लोग जहां खड़े होकर गवाही नहीं दे सकते और हर किसी को हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ सीक्रेट भी है, कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन ये खुशी की बात है कि जिंदगियां बदली है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों के लिए जो जिंदगी और राह और सच्चाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फैमिली के बीच में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक दूसरे पर विश्वास ना करना, एक दूसरे के एंटी हो जाना, घर में एक महायुद्ध खड़ा हो जाना, यही आज की सच्चाई है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही युद्ध चालू हो चुका है, बच्चे और बच्चों के बीच में भी, बच्चे और माँ बाप के बीच में भी युद्ध शुरू हो चुका है। हालेलुया। जैसे आपने सिस्टर की गवाही सुना कि उनका लड़का अमेरिका में है लेकिन माँ बाप से बात नहीं करता। कोई कमी नहीं है, जहाँ मोहाली में अच्छा घर है, 2-3 मंजिल की कोठी है, इनकी पैसे की कमी नहीं है, वहाँ वो सेटल है, वहाँ भी बड़े बड़े बंगले, लेकिन माँ बाप को तसल्ली देने के लिए 2 वर्ड नहीं। हालेलुया। और जब हम इनके घर गए, इनसे बात किया और हमने काउंसलिंग किया, अक्सर माँ को ज़्यादा दर्द होता है जब उसका बेटा उससे दूर चला जाता है, बाप को भी और माँ को भी। और ये रोने लगे, हमने प्रार्थना किया और गवाही आपके सामने है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप धारण कर चुकी है घरों में। हालेलुया। और माँ बाप बोलते हैं मैं अपने बच्चों को अमेरिका भेजना, चलो भेज दिया, अब क्या करें?
माँ बाप को पूछ नहीं रहे। जरूरी नहीं कि पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, उनसे बात करना भी तो जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और यीशु के पास लोग आते ही क्यों हैं? चर्च में लोग आते ही क्यों हैं? क्योंकि दर बदर भटकने से, जब सब जगह से मना किया जाता है अब आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, तब एक बहुत बड़ी आस लोगों को चर्च से मिलती है। बोलो हालेलुया। इसलिए लोग चर्च में आते हैं, लास्ट में चर्च में आते हैं। और हमारा खुदा ऐसा है, वो नहीं बोलता तू पहले नहीं आया, तू अब आ गया, तू खर्चा करके आ गया, ऐसे आ गया। वो बोलता तू जैसे भी आया कबूल है। हालेलुया। वो गले लगाता है, उसके वचन तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं। इसलिए कोई अन्य जाति से प्रभु के घर में आ जाता है तो उसको शांति मिलती है। जिंदगी भर कहीं शांति नहीं मिली, जब प्रभु के भवन में आए, वचन सुना, शांति मिला, वो फिर कभी छोड़कर नहीं गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च की जर्नी भी ऐसे ही है, प्रभु के गाइड से। प्रभु ने हमें गाइड किया, हमें बताया आज ये करना है, आज ऐसा वचन करना है, आपने फ्राइडे मीटिंग स्टार्ट करना है, आपने सैटरडे मीटिंग स्टार्ट करना है, संडे मीटिंग स्टार्ट करना है। ये किसी से कहने से हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बोलो हालेलुया। जैसे कि हम जमीन ढूंढ रहे हैं 2 साल से, बहुत अच्छी अच्छी जमीनें भी मिली, बहुत बजट में भी मिली, लेकिन हमने फाइनल नहीं किया क्योंकि ऊपर से अप्रूवल अभी तक नहीं आया। बोलो हालेलुया। जिस दिन मेरे प्रभु ने अप्रूवल कर दिया, जिस दिन उसने ओके कर दिया, वो हो ही जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास है जब प्रभु फ्राइडे मीटिंग को ब्लेस कर सकता है, चर्च को ब्लेस कर सकता है, चर्च की जरूरतों को प्रभु पूरा कर सकता है, तो वो जमीन क्या बात है। सारी धरती तो उसी की है, हम तो छोटा सा टुकड़ा ही मांग रहे हैं, तो क्या वो नहीं देगा? हालेलुया। इसलिए उसने बोला प्रार्थना करो और मांगो तो दिया जाएगा। ये तसल्ली प्रभु यीशु देता है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पढ़ेंगे अफसियों की किताब। मेरे साथ बाइबल को खोलो, पवित्र बाइबल को खोलो, वचनों में जाएंगे। अफसियों की किताब 6 अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसका पहले वचन से 4 वचन तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ इन वचनों के लिए, जोर से प्रभु के वचन का आदर करें। जहां लिखा है माता और पिता अपने बच्चे क्यों क्या करें, उनको शिक्षा दें, उनको सिखाएं। माता को भी बोला है और बाप को भी बोला है, पंजाबी में प्यो को भी बोला है। हालेलुया। इसीलिए ये वचन आने वाली फैमिली की बात कर रहे हैं, आने वाले फैमिली के भविष्य की बात कर रहे हैं। और भविष्य कौन है? बच्चे। जैसे हमारे देश के भविष्य कौन है? आने वाले प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे। हालेलुया। और घर के भी एक आने वाला भविष्य बच्चों के हाथ में है। और जैसा आप रूप दे रहे हो बच्चों का, और अभी से आप देख लो कि आपके बच्चे क्या करेंगे, फिर आपके घर में कैसा परिवार को चलाएंगे, कैसी उनकी जिंदगी होगी। आज के बच्चे, हमारे पास बहुत लोग इंटरव्यू देने आते हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो हाल है, जो 2000 से बाहर की अभी जो बच्चे हैं, 2000 से ऊपर वाले जो जॉब कर रहे हैं, पहले उनकी डिमांड होती है कि हमारी सैलरी 25 तो 30,000 लगाओ। दूसरा, वो अपने माँ बाप से भी डिमांड करते हैं कि हमें आईफोन दो, फिर हमने जॉब पर जाना है। एक और डिमांड होती है कि एक बाइक भी बेस्ट दो। हालेलुया। बाइक भी मिल गया, आईफोन भी मिल गया, अब जॉब करने आ रहे हैं। तो जब हम कुछ बात करते हैं
तो वो नाराज हो जाते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, चुपके से घर बैठ जाते हैं। हम फोन करते हैं, पूछते हैं, बोले नहीं जी हमने नहीं आना। तो आप सोच लो कि आने वाला भविष्य जो बच्चे हैं, क्या वो जॉब कर पाएंगे? 6 महीने से ज्यादा कोई टिकने वाले नहीं है। इनको बेस्ट टू बेस्ट चाहिए। क्यों? आईफोन के लिए इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया, कोई कमाया नहीं है। बाप के पास पैसा है, चाहे वो कर्जा ले, कुछ भी ले, वो बोलता है चलो इसका मन जॉब में लगे, इधर उधर ना भटके, इसको जॉब पर भेजना है, इसकी डिमांड पूरी करो, इसको भेजो जॉब पर। और जॉब पर जाकर भी वो टेंशन दे रहे अपने बॉस को। आज कोई सीखना नहीं चाहता, सिर्फ डायरेक्टली पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इससे बड़ी बात कि बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो अपने बॉस की कहाँ सुनेंगे? आज ऐसा ही है ना, सहनशीलता निकल चुकी है। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है, हे बच्चे वालों, माता पिता अपने बच्चों को आज्ञा दो अभी से, नहीं तो ये आने वाले समय में आपका सिरदर्द बनेंगे। आपके लिए सिरदर्दी होगी बहुत ज्यादा। आप सिखाते सिखाते इनको बूढ़े हो जाओगे, लेकिन एक काम पे लगने वाले नहीं है, ये आपसे खाएंगे। इसीलिए क्या चाहिए? आईफोन चाहिए, सुपर बाइक चाहिए। ये सब चीजें देकर आप उनको बिगाड़ रहे हो, उनका जीवन सवार नहीं रहे। क्यों? कि उन्होंने मेहनत नहीं किया बाइक के लिए। और जो बाइक मैंने ली, पहली बाइक जो ली, उसके बाद जो अभी वाली बाइक है वो भी हमारे पास ही है। उसको क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वो मेहनत से ली गई है। उसको मेरा प्रेम है, दिल है, उससे मैंने बहुत काम किए हैं, कितना सफर किया है। बाइक से हम जहां से गुरदासपुर जाते थे, सोचो, तो क्या वो बाइक को हम छोड़ सकते कभी? और उसी बाइक से जॉब पर जाते थे। और ऐसे ही जो हमने पहला लैपटॉप मैंने लिया, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, आज भी वो मेरे पास है। हालेलुया। पहला मोबाइल भी पास है, सब कुछ। प्रभु ने चाहा तो किसी दिन मैं सारा सामान इकट्ठा करके जहां लेके आऊंगा। हालेलुया। एक एक चीज, पैसे मिलते हैं, लैपटॉप लेना है, पुराना दे दो, नवा ले लो, ऐसा चलता है। लेकिन ये लालच, वो उसका कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उस लैपटॉप से कितना कमाया और उसने मेरी जिंदगी बना दी। तो क्या मैं उसको निकाल दूं अपनी लाइफ से? क्योंकि मुझे पाई पाई की कीमत का पता है। और जब मैंने प्रभु से अगुवाई मांगा, प्रभु 40 साल से पहले, 40 साल की उम्र से पहले घर चाहिए, हमें भी घर का मजा लेना है, घर की फीलिंग क्या होती है, तो 40 साल से पहले ही देना प्रभु, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो हम घर की जरूरतें पूरे करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने ऐसा ही किया। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु ने हमारी सुनी। क्यों? क्योंकि हमने फैमिली में एक अच्छा माहौल बना रखा था, प्रेयर का माहौल, प्रार्थना का माहौल, जिससे हम जो प्रेयर रिक्वेस्ट करते थे वो सुनी जाती थी। और आज भी वो सुन रहा है। बोलो हालेलुया। हमें किसी के आगे हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु की अगुवाई से मैं बताता हूं, हमने घर लिया, हमने किसी की हेल्प नहीं ली। हालेलुया। यदि किसी की हेल्प लोगे तो वो भी आ जाएगा। तो हमने बोला कि नहीं प्रभु जी, हमने तेरे काम करने हैं, बस तू हमारे जीवन में गवाही बना और हम तेरे काम करते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज का सफर, जिंदगी का सफर लोग बहुत इजीली चाहते हैं। कोई दुख नहीं सहना चाहता, कोई कष्ट नहीं सहना चाहता, आसानी से घर मिल जाए, आसानी से मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। लेकिन बच्चों को पूछो, वो सेटल होना चाहते हैं कि नहीं? उनका मन कहाँ है? उनका मन नहीं है जो आपका मन कर रहा है कि मेरा बच्चा वहां पहुंचे, उसका मन ही नहीं है। क्यों नहीं है मन? क्योंकि वो दुनिया में खो चुके हैं। आज बस वो बात करेंगे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टेक्नोलॉजी, आईफोन, इन चीजों की बात करेंगे। और क्या इन बातों से कोई बढ़ोतरी हो रही है? बल्कि ऐसे लोगों की आप संगति भी कर रहे हो तो उनसे दूर आ जाओ।
आप अपनी संगति को सिलेक्ट करो, देखो कि जहां बातें क्या हो रही है। यदि ऐसी बातें हो रही है जिससे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए और ऐसी संगति में जाना चाहिए जहां आपका जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। घरों में जब कोई डेथ हो जाती है परिवार में, मेंबर में, तो बहुत लोग उनको याद ही करते रहते हैं। फैमिलियों में बहुत लोग अपने बाप दादों के घर को याद करते रहते हैं, पुराना समय याद करते रहते हैं कि वो टाइम बेस्ट था, वो बढ़िया था, आज का टाइम ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का टाइम भी आप 20 साल बाद याद करोगे, बोलोगे कि ये टाइम बेस्ट था। बोलो हालेलुया। और फिर क्यों ना आज के टाइम पर हम आनंदित हो जाएं, जो भी है इसी में मगन हो जाएं और ज्यादा की ख्वाहिश को छोड़कर प्रभु के कामों में लग जाए। और प्रभु बोलता है, यदि तू मेरे राज्य की खोज करेगा तो ये सब तुझे मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। अब मांगना नहीं, ढूंढना नहीं, सिर्फ उसके राज्य की खोज करनी है। वो लोग ढूंढो, खोज मतलब वो लोग जो नशे में पड़े हुए हैं, जिनके घरों में कोई आस नहीं है, जिनके माँ बाप को संभालने वाला कोई नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, ऐसे फैमिलियों में, ऐसे घरों में प्रभु के राज्य का प्रचार करने के लिए जाओ और सब कुछ प्रभु आपको दे देगा। बोलो हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु के राज्य की खोज, प्रभु के राज्य के पीछे भागो। कैसे भागो? ये तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हमारे बाप, हमारे पिताजी साइकिल पे जाते थे गांव गांव, क्यों प्रभु का प्रचार करते थे। आज वो जो बीज लगाया है, आज उस चर्च में हजारों लोग हैं। वो मेहनत किया ना, साइकिल पे किया। आज तो प्रभु ने आपको सबसे बड़ी सोशल मीडिया दे दिया। हालेलुया। घर से बैठकर ही आप काम कर सकते हो। हालेलुया। किसी के घर आप नहीं ना भी जाओ, नफरत करते हैं तो भी आप लिंक भेज दो। हालेलुया। और किसी को नहीं भी जानते, किसी का लिंक भी नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है, आप फिर भी उसको लिंक भेज सकते हो। पता कैसे? आप उसकी शक्ल तो जानते हो, उसका नाम तो जानते हो। प्रार्थना करो कि प्रभु उसके मोबाइल में आज लिंक खुल जावे, पास्टर की प्रेयर आ जावे। बोलो हालेलुया। बहुत लोग ऐसे बचाए गए हैं जिनके अचानक ही मोबाइल में वीडियो स्टार्ट हो गया, देख कुछ और रहे थे, खुल कुछ और गया। और एक लड़की तो हिमाचल से आई थी, हिमाचल से आई और बताई कि मैं गले में फांसी लगा लिया था और सैड सॉन्ग लगे हुए थे, और कहती मैंने चेयर पे गले में डाल लिया फंदा और सैड सॉन्ग चल रहे हैं और मैं मरने जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, दुनिया में मैं अपने खत्म करने जा रही थी। कहती अचानक से सैड सॉन्ग चलते चलते पास्टर दीप्ति की प्रार्थना स्टार्ट हो गई और बोला कि अपने जीवन को खत्म मत करो। यही वर्ड कहते निकले और मैं बोला कि कौन मुझे कह रहा है कि जीवन को खत्म मत करो। तो कहती मैं नीचे उतरी और मैं देखा कि कौन मुझसे बात कर रहा है, और कहती आज मैं जिंदा हूं तो पास्टर दीप्ति के कारण। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियां। और रोज प्रेयर सेंटर में प्रार्थना कराने के लिए लोग फोन करते हैं और बोलते हैं हम तो दवाई अपने हाथ में जहर ले लिया है, बस हमने सोचा एक बार प्रार्थना करा ले। उनको काउंसलिंग करना है, ऐसे ऐसे जिद्दी लोगों से बात करना, उनका मन को बदलना। एक बार तो मैंने 1.5 घंटा एक बंदे को काउंसलिंग किया, वो बोलता है मैंने मरना ही मरना, पर प्रभु की दया से आज वो जिंदा है। बात करना, किसी का मन बदलना जी हम पर नहीं है, प्रभु ही मन बदल सकता है और प्रभु का वचन लोगों के मनों को बदल सकता है। वो जिद्दी इंसान से भी सेवा करवा सकता है। हालेलुया। अपने पुराने लोगों को याद करना। आज बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते मैं अपने माँ को बहुत याद करती हूँ। वो दिन जब हम सब लोग वो घर में खेलते थे, रहते थे, वो माहौल को मैं याद करती रहती हूँ। और आज का दिन उसने बर्बाद कर रखा है।
बहुत लोग हैं ऐसे जो अपना पुरानी बातें याद करते हैं, उसी में रहते हैं, आज भी वो बात करते हैं, सपने देखते हैं, उसी में ही रहते हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है वो दिन मैं फिर से वापस फैमिली में ला सकता हूँ, बशर्त ये है कि आज जो दिया है उसी में आनंदित हो जो, उसी में आशीष हो जो। वो घर, वो बच्चे, वो परिवार मैं फिर से देने की ताकत रखता हूँ। बोलो हालेलुया। फिर से रौनका लगन गया, फिर से खुशियां आन गया। प्रार्थना करो, प्रेयर से मांगो, प्रभु वो परिवार फिर देगा। आप उसकी जगह पर होगे, आप दादी दादा बनोगे, आप माँ बाप बनोगे और वो माहौल फिर से क्रिएट हो जाएगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए पुराने यादें याद मत करो। इसलिए वचन में प्रभु ने कहा है कल की चिंता ना कर, कल की चिंता कल आप ही कर लेगा, आज का दुख आज के लिए बहुत है। तो मतलब आज के लिए प्रार्थना करो, आज के दिन को बेस्ट बनाओ, कल की चिंता ना करो। प्रभु नहीं चाहता कि आप पुराने समय को याद करते रहो। और यदि आज का दिन आपके आने वाले दिन में बेस्ट होने वाला है तो इसको आप और एंजॉय करो, और आनंदित हो जाओ, और खुशी से काटो। कहते हैं कि जो पुल के नीचे से पानी निकल गया वो वापस नहीं आने वाला। तो वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य जान, टाइम बेस्ट टाइम है। तो इस टाइम की कदर करो, एक एक टाइम, एक एक सेकंड आपका प्रभु नासरी के साथ गुजरना चाहिए। बोलो हालेलुया। इसलिए चिंता ना करो। कई लोग चिंता ही करते रहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बच्चों को स्कूल भेजकर बाद में चिंता करते रहना, बच्चे आए नहीं अभी तक, लेट हो गए, तो उसके मन में बहुत ख्याल आने, पता नहीं बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, कोई पकड़ के ले गया, चोरी हो गया, इतना कुछ सोच लेना, वो होना कुछ नहीं। इस चक्कर में दिमाग, डिप्रेशन। और एक और लेडीज हमें मिली और उसका हस्बैंड भी पास साथ आए। वो बोला कि ये बहुत सोचती है, सोचती रहती है। और एक दिन कहता कि ये घर से गैस छोड़कर चली गई, खुला छोड़कर हम सब्जी मंडी चले गए। तो कहते वहां जब मैं उतरा, बाइक लगाया, तो जब बोली ओहो गैस खुला छोड़ दिया है, घर में वो गैस फट गया होगा, पुलिस आ गई होगी, बच्चे मर गए होंगे, घर टूट गया होगा। कहता भाई एक टाइम में इतनी बातें नहीं होती, तो बहुत ज्यादा सोचती है, हुआ तो कुछ ही नहीं। ऐसे लोग चिंता करते रहते हैं और मन में जो थॉट आते हैं उनको वो एक्सपीरियंस करते हैं कि सच में ऐसा ही हो जाना, ऐसा ही हो जाना। होना कुछ नहीं है, होनी प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। आप अपने सोचों और चिंतों पर काबू पाओ, कुछ नहीं होगा। अपना दिन प्रभु के हाथ में सौंप दो, आने वाले दिन भी प्रभु के हाथ में सौंप दो। कल की चिंता नहीं, आज का दिन भी प्रभु के हाथों में सौंप दो, बेस्ट ही होगा। हालेलुया। बोलो मेरे साथ बेस्ट ही होगा, मेरे घर में बेस्ट ही होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आने वाले दिन भी मेरे प्रभु के हाथ में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में एक ब्रदर हैं जिनकी फैमिली में बहुत ज्यादा मैटर था, लेकिन वो एक दिन के लिए चर्च आए थे। कैमरा नहीं मारने, ऐसे बोल देना, मैक लेके जाओ ब्रदर के पास, कैमरे में नहीं दिखाना इनको। जब फैमिली सेशन चल रहा था और ये बहुत टूटे हुए थे, बहुत सारे पास्टरों से हम बता नहीं सकते कितना इनके साथ धोखा हुआ, मन टूट चुका था। उनकी जिंदगियों को देखकर ये विश्वास से पीछे हट चुके थे, प्रभु से दूर जा चुके थे। ब्रदर कितने समय प्रभु से दूर रहे? 9 साल। 9 साल चर्च का मुंह नहीं देखा, चर्च से नफरत। और मैं जहां तक आपको बता दूं, इतना विश्वास से गिर गए थे कि ये दूसरे लोग अन्य जाति के उनकी फोटो अपने मोबाइल पे लगाना स्टार्ट कर दिया कि मैंने यीशु के पास नहीं जाना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद करती। और ये ऐसे इंसान थे जो 35,000 पास्टरों को फ्री में बाइबल बांटा, देशों में भी, विदेशों में भी, इंडिया में भी। और हर मीटिंग जाना और चर्च के साथ मिलकर काम करना।
पैसे से भी और अपने जोर से भी। और ये मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ने इनको बहुत अच्छी पोस्ट में रखा हुआ है, इसलिए हम इनको वीडियो में नहीं दिखा सकते। ऐसा बंदा जो प्रभु के हर काम में आगे और वो वापस चले जाए और बोले कि मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं करना, जहां तक कि इन्होंने अपने बच्चों को भी बोल दिया कि यीशु के पास नहीं जाना, यीशु कुछ नहीं देता। और जब इनकी वाइफ ने प्रार्थना कर करके इनको वापस मांगा प्रभु से, और ये इनकी वाइफ जहां आई और अपने पति के लिए प्रेयर करवाई, और इनकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी, और जब वो एक प्रार्थना करवा के घर गई तो इनकी सैलरी बढ़ गई। बोलो हालेलुया। इनका थोड़ा विश्वास बना प्रभु के ऊपर। फिर जे चर्च आए, बोले कि चलो मैं चर्च जाता हूँ आपके साथ। और ब्रदर एक बार ही मन बनाया था ना कि उसी दिन चर्च आना, मैक में बोलो। हाँ जी। उसके बाद सोचा नहीं था ना कि मैंने चर्च नहीं आना। नहीं। और जब जे चर्च में आए तो वचन ने पकड़ लिया, प्रभु की हुजूरी ने, आत्मा ने पकड़ लिया। और क्या वचन चल रहा था? फैमिली का। और आप खुद ही बताओ क्या हुआ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, मैं सब तो पहले उस दिन का बता दो, दिव्याचार और जी बता दो। और उस तो बाद मैं काफ़ी मीज के जो परमेश्वर तो दूर चला गया तो मैं अपने बच्चों को भी यही गल कह रहा सीगा कि परमेश्वर को अज तो बाद नहीं मनना। बट कि मैं एक विडो फैमिली दे विचों जिस वेले परमेश्वर को पहले अपनाया बहुत औखा, और फिर उस तो बाद परमेश्वर को 9 साल छड्डना। फिर एक दिन मैं ड्रिंक करके इत्थों नहीं लंघ रहा सीगा और सिस्टर जी उन्हों का बोर्ड लगा सीगा बाहर, क्रिसमस डे का मेरे ख्याल उदों दिन सीगा, और मैं बाहर सिगरेट पी रहा सीगा खोखे के उत्ते। तो मैं उन्होंने पूछा, मैं कि इत्थे चर्च लगती? वो कहते हाँ चर्च लगती है। और मैं जाके अपनी मिसिस नूं दस्सिया, मैं क्या उत्थे ना चर्च लगती आ, तुसीं जाओगे? तो इन्होंने मैं पहले रेडी कर दिता, बाद मैं इन्होंने मना करता, मैं कहा नहीं जाना। और ये रोन लग पे, कहते जे चर्च लगती तो मैनू उत्थे भेज दो। मैं कहा नहीं जाना। और उस तो बाद फिर मैं कि मेरे मन च आया, जो मेरे ड्रिंक उतर गई, फिर मैं सोचा मैं कि यार मैं गलत कर रहा उसदे नाल। मैं क्या चलो, मैं कहा तुसीं इस तरह करियो हुण ना संडे चल जिओ। मैं कहा चलो मैं भी चलूँगा नाल। कहते प्रोमिस? मैं कहा चलो प्रोमिस, मैं जरूर जाऊँगा। मैं एक दिन इन्हां दे नाल आया और उस तो बाद अगले संडे फिर मैं इन्हां नूं मना करता। मैं क्या अगले संडे तुसीं चर्च नहीं जाना? कहते क्यों? मैं क्या नहीं जाना। मैं क्या तुहानूं पता कि आपां पहले परमेश्वर च सीगे, आपां सारा कुछ गवा दिता, पर हुण नहीं जाना। उस तो बाद जो मैं अपनी जॉब ते हुंदा सीगा, मैं किसी वेले मोबाइल खोल लेना और किसी वेले सिस्टर जी उन्हां दा प्रचार चलदा हुंदा सीगा, जो मैं देखना तो उन्होंने फिर बंद कर देना, फिर देखना फिर बंद कर देना। उस तो बाद एक दिन फिर मैं इन्होंने कहा, मैं क्या मैं चर्च जरूर जाऊँगा। और मैं कहते कि जे तुसीं जाओगे तो परमेश्वर तुहाडे नाल फिर बड़े 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 काम कर देंगे। मैं क्या नहीं हुण नहीं, चलो मैं वैसे ही जाऊँगा तुहाडे नाल, एक संडे जावांगा। और मेरी जीवन की जो मेरे घर के हालात सीगे, जो मेरे जीवन की गवाही सी, पास्टर जी प्रचार कर रहे सीगे, फैमिली के मैटर के उत्ते प्रचार जिहड़ा वो चल रहा सीगा, और मैं इस स्थान के उत्ते बैठा सीगा। और वो प्रचार मेरे कन्नां दे विच इस तरह पै रहा सीगा जिवें पास्टर जी मैनूं खुद लागे बैठ के समझा रहे होण कि तू गलत आ, भी तू जो भी किया अपनी फैमिली के नाल गलत किया। और फिर मैं जो असी इत्थों गए अपने घर दे विच गए, उस तो बाद जो मैं देखिया तो मैं रस्ते दे विच गल कर रहा सी अपनी मिसेज दे नाल, मैं कि अज दा जिहड़ा प्रचार होया ना, परमेश्वर सचमुच मैनूं इस स्थान के उत्ते जिहड़ा लैके आया, ये मेरे जीवन ते सारा होया। वो जो कमियां सीगियां पास्टर जी दस रहे सीगे फैमिली मैटर के बारे, वो सारियां मेरे अंदर सीगियां, सारा कुछ मैं तुहाडे नाल कीता। और उस तो बाद प्रचार सुनने तो बाद जो भी साडा सानू मेरे थोड़ा चिर ही होया, 2-4 हफ्ते होए आ, हरेक संडे आंदे।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन ने जीवन बदला। हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम तो एक मक्खी को अच्छा नहीं कर सकते, चंगा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो बात करता है। और प्रभु को पता है कि एक बंदा आने वाला है, उसको कैसे पकड़ना है। बोलो हालेलुया। और वो वचन ने आपका मन बदला, दिल बदला। अब सारी पुरानी आदतें खत्म, नशा खत्म, नशा खत्म जी, सब कुछ खत्म, सब कुछ नया जिंदगी मिल चुका है। बिल्कुल पास्टर जी, और चर्च आते रहोगे। बिल्कुल पास्टर जी। हालेलुया, थैंक यू। जोर से तालियां मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने मन बना लिया कि हमने चर्च जाना नहीं है। और प्रभु ऐसे पकड़ता है वचन के जरिए जब बात करता है तो। हालेलुया। और वचन सामर्थी होगा तो जीवन बदलेंगे ही बदलेंगे, वो खाली ना जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाए, वो वचन ही किया था ना, वचन दिया, को हाथ से नहीं बनाया। वचन मुंह में सामर्थ था प्रभु के। हालेलुया। और जब हमारे मुंह में सामर्थ होगा तो जो हम कहेंगे वो हमारे घर में जरूर होगा। बोलो हालेलुया। बस आपने सामर्थी बनना है वचन के जरिए, वचन में जड़ पकड़ना है। प्रार्थना में अपनी लाइफ को प्रभु के समर्पित कर दो। हालेलुया। तो प्रभु आपका हुलिया क्या, आपके घराने को भी बदल देगा, पीढ़ियां दर पीढ़ी तक बदल देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 1 और 6 वचन तक। सब लोग खोले। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये वचन यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले के हैं। सिर्फ लास्ट टाइम अपने चेलों के साथ खाना खा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने स्वर्ग चले जाना है। और क्या बात कर रहे हैं, क्या तसल्ली की बातें कर रहे हैं। बोल रहे राह, सच्चाई, जिंदगी मैं ही हूं। तसल्ली की बातें प्रभु अपने चेलों से कर रहे हैं। और बात करते करते प्रभु ने पूछा, मार्ग? तो थोमा बोला, कौन सा मार्ग? हम नहीं जानते। प्रभु, कहाँ तू जा रहा है? तेरा पिता कौन है? हम तुम्हारी भी बात करा, हमें भी वो रास्ता दिखा, ताकि हम भी तेरे पीछे चल सके। प्रभु बोला, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के घर है। नहीं होता तो मैं कह देता कि नहीं है, लेकिन मगर है, और मैं आपके लिए घर बनाने जा रहा हूं। और एक दिन आएगा जब मैं आपके लिए रास्ता, घर, सब कुछ बना दूंगा, और मैं फिर आपके पास आऊंगा और मैं आपको अपने पास ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां आप भी रहेंगे। हालेलुया। खाने की बातों के ऊपर, खाने की मेज के साथ बात हो रही है आने वाले दिनों की। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं तो अपने पिता के घर जा रहा हूं। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग नहीं जानते। सवाल जवाब हो रहा है। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो वो मार्ग कैसा है? कौन सा मार्ग है? कौन सा रास्ता है? कौन सा राह है? हमें बता, हम नहीं जानते। यीशु ने उससे कहा,
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आए, बोले हम रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत सारे पीर पैगंबर आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई रास्ते की बात ना कर पाया। कोई नहीं कह सका कि मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं जिंदगी हूं। क्या किसी ने कहा? यीशु ने सारे चमत्कार 1 मिनट के लिए भूल जाओ, यीशु के सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक बात को आप नहीं भूल सकते और कोई भी नहीं भूल सकता, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। जे क्या ये कोई चमत्कार कम है क्या? और मैं एक और बात कहता हूं, यदि आपने रास्ता पूछना हो किसी से, मुर्दे से पूछोगे कि जिंदा इंसान से पूछोगे? बताओ मुझे, मुर्दे से? क्या मुर्दा बता सकता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिनकी कब्रें भी खत्म हो चुकी है, हड्डियां भी गल चुकी है, वो आपको राह दिखा सकता है? वो आपको रास्ता दिखा सकता है? कौन दिखाएगा? जो जिंदा इंसान है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, राह सच्चाई जिंदगी मैं ही हूं, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। बोलो हालेलुया। वो जिंदा खुदा है जिस पर हमारा भरोसा है, और वो हमारा घमंड है जिस पर मैं घमंड करता हूं, क्योंकि वो मुर्दा नहीं है। उसके कान है, नाक है, मुंह है, इसलिए वो हमारी बात सुनता है, हमसे बात करता है, हमें देखता रहता है 24 घंटे कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। आज फैमिलियों के लिए रास्ता ही नहीं पता, तभी फैमिलियां भटक रही है, घर परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, क्योंकि वो राह से भटक चुके हैं। यीशु बोल रहा है, राह मैं हूं, मार्ग मैं हूं। अब मार्ग के पीछे चलना, मार्ग को ढूंढना आपका काम है, मार्ग के पास आना आपका काम है। यदि आपको प्यास लगी है तो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा? मार्ग और सत्य और जीवन। मार्ग और सत्य और जीवन, ये 3 चीजें मिलेगी यीशु मसीह के पास आने से। आज लोग यही चाहते हैं कि उनका क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। मरने से पहले बुजुर्गी हालत में खुदा के पास आते हैं बहुत लोग कि अब तो उम्र कितनी रह गई है, चलो हम खुदा के पास चले जाते हैं ताकि आने वाला जीवन संवर जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाए। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? यीशु ने क्या उत्तर दिया? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बोलो हालेलुया। मतलब स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। अब जितने मर्जी जो करना कर लो, बिना यीशु के छुटकारा नहीं, और बिना यीशु के रास्ता नहीं। जिंदगी भी है, सत्य भी है, मार्ग भी है, तीनों चीजें मेरे खुदा के पास आके मिलेंगी। और बहुत लोग रास्तों शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने बोला है, छोटे रास्ते में कोई नहीं जाना चाहता, बड़ा और खुला रास्ते में पूरी दुनिया ही लगी हुई है। और यीशु का रास्ता छोटा क्यों है? चर्च का रास्ता तंग क्यों है? क्योंकि ये आपको जिंदगी की सच्चाई बताते हैं, और बताता है वचन कि तू गलत कर रहा है भाई, सिस्टर तू गलत कर रही है, तू पाप में है, आजा अपने जिंदगी बदल ले और अपने घराने को बदल ले। और उनको ये तंग रास्ता लगता है, कष्ट का लगता है, क्योंकि वो अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहते। तो ये मार्ग उनको कठिन ही लगेगा फिर। लेकिन जो मन बना के आता है प्रभु के घर में कि मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी इस कानून को पास मानना पड़े मैं मानूंगा, लेकिन इस मार्ग पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी बोलते हैं, आजा फिर मैं तुझे इन रास्तों में तेरी उंगली पकड़कर ले चलूंगा। बोलो हालेलुया। प्रभु अगुवाई करेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा इस मार्ग में, वो भटकने नहीं देगा, वो जंगल बियाबान में नहीं रहने देगा।
यदि आप जंगल बियाबान में भी चले जाए तो इज़राइल के लिए आग का खंबा बनकर रात भर रखवाली करता था, ताकि मेरे लोगों को कोई गिराने ना पाए, अंधेरा तंग ना करने पाए। दिन को गर्मी लगती है, सूरज तंग करता है, वो बोलता मैं क्या बनूंगा, बादल का खंबा बनकर मैं तेरी रखवाली करूंगा। बोलो हालेलुया। ऐसी सिक्योरिटी हमारे खुदा के पास है, रात की, सुबह की, दोपहर की। तो बोलो फिर जेड सिक्योरिटी मिली कि नहीं मिली, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली कि नहीं मिली। खुदा के पास आने से आपकी रात की, दिन की, सुबह की चिंता प्रभु करेगा। फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस सच्चाई के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। आपके काम खुद बे खुद होते जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए एक जगह पर प्रभु ने लिखा है, मैं अपने चाहने वालों की, अपने प्रेमियों की, उनकी जरूरतें उनकी नींद में पूरी कर देता हूं। अब विश्वासी सो जाए, अच्छे से मीठी नींद में सो जाए, कोई परवाह नहीं, उसको पता है मेरी घर की रखवाली प्रभु कर रहा है। उसने घर में कोई डॉग नहीं रखे हुए, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ। विश्वासी का सिक्योरिटी गार्ड क्या है, स्वर्गदूत। इसलिए वो मीठी नींद सो जाता है, उसको पता है कोई चोर पिछले दरवाजे से नहीं आएगा, कोई आगे से नहीं आएगा, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी प्रभु यीशु खुद कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। वो हमें सुरक्षा वाले स्वर्गदूत देता है, वो हमारी रखवाली करता है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके आने जाने मार्गों में मदद करता है। जब जॉब में जाते हैं, वो जॉब पर गाइड करता है, संभालता है, रास्तों को खोलता है। इसलिए प्रभु जी बोल रहे हैं, भाई मैं तो जा रहा हूं अपने पिता के पास, ये मार्ग है, यही सत्य है, यही जिंदगी है, यही जीवन है। तो चेले बोल रहे हैं, हैरान हो गए हैं, प्रभु से बात कर रहे हैं, प्रभु हम नहीं रास्ता जानते, ये मार्ग हम नहीं जानते। हालेलुया। इसका 27 और 28 पढ़ो, यूहन्ना 14 अध्याय। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन बच्चों, मेरे चेलों, मैं आपको एक सत्य का आत्मा और एक ऐसी शांति दूंगा जो कोई संसार में आप खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते। मैं तुझे वो फ्री में दूंगा। बोलो हालेलुया। 28 पढ़ो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। प्रभु अपने पिता की बात कर रहे हैं। मेरे पास मेरे पिता है, और मेरे पिता के पास बहुत सारे मकान है, बहुत सारा घर है। मैं आपके लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, और मैं जाने से पहले आपको शांति दूंगा, सत्य का आत्मा दूंगा। फिर वो बोल रहा है, तुमने सुना है मैं जाता हूं, यदि तुम मुझसे दिल से प्रेम करते, तुम मुझसे दिल से प्रेम करते तो आपने खुश हो जाना था, आपने खुश हो जाना था कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं, और आपने आनंदित हो जाना था, क्योंकि वहां मैं फिर आपको लेकर जाने वाला हूं। बोलो हालेलुया। ये बुद्धि प्रभु खोलना चाह रहा है, उनसे बात करना है, उसको समझा रहा है। अब 33 पढ़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पतरस सवाल जवाब कर रहे हैं खुदा से, और लास्ट टाइम है मेरे यीशु का स्वर्ग उठाए जाने से पहले। तसल्ली की बातें, राह, सच्चाई, जिंदगी, जीवन, शांति, इतनी मीठी मीठी बातें प्रभु उनसे बात कर रहा है, और उनको तसल्ली दे रहा है, घबराना ना, डरना ना। चेले तो डर रहे हैं कि गुरुजी चले जाएंगे, हमारे साथ कौन रहेगा।
गुरु तो हमें हर जगह लेके जाते थे, वही हमारी अगुवाई करते थे, वही रास्ता बताते थे। अब रास्ता कौन दिखाएगा, कौन राह दिखाएगा? हम फैमिली की बात कर रहे हैं, सेशन फैमिली सेशन है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि एक परिवार जिसको हमने आगे बुलाकर एक छोटा सा एक्ट किया था कि कैसे एक फैमिली के पास प्रभु का दास जाता है, चाहे उनके घर में वचन जाता है, चाहे वो किसी के द्वारा वचन को, ब्रोशर को, पंफलेट को, वचन को लेते हैं, तो वो कैसे चर्च में आते हैं। आज वो फैमिली प्रभु के साथ जुड़ चुकी है। फिर से आ जाओ। आज हम देखेंगे जब एक फैमिली चर्च में बढ़ जाती है, आत्मा में आ जाते हैं, जीवन बदल जाता है, तो अब शैतान की प्लानिंग और योजना उस परिवार के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। शैतान चाहता है कि ये फैमिली चर्च ना जाए, उसको रोकता है। हम देखेंगे ये ब्रदर और सिस्टर जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि इनको जीवन मिला था, प्रभु के पास आ चुके थे। आज कैसे संडे है और बारिश हो रही है, कैसे जी अपने घर से तैयारी करते हैं और एक दूसरे से जब फैमिली सुबह सुबह उठते हैं 8 बजे बोलते हैं कि हमने चर्च जाना है, बच्चों तैयार हो जाओ। हम एक्ट में देखेंगे फैमिली सुबह सुबह उठी है, संडे का दिन है, चर्च आने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। ये फैमिली आपस में सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता तैयार कर ले हैं और तैयार होने लगे हैं। अब शैतान इनके पास आ चुका है और इनकी तैयारी को देखते हैं कैसे तोड़ता है। आज आपका बहुत ज़्यादा काम होगा अगर आप अपने काम पे जाते हो। नहीं, आज हमें काम पे नहीं जाना है, आज हमें चर्च जाना है। आज हम चर्च में जाना है, काम पे नहीं जाना है हमें। चर्च तो कभी भी जा सकते हो, आज बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप चर्च छोड़ दोगे और अपना काम करने जाओगे। नहीं, हम जाएंगे नहीं, काम पे तो जाना ही नहीं, आज चर्च जाना है। इनका ऑटो का काम है। शैतान बोल रहा है पूरे हफ्ता तुझे काम नहीं मिला, देख ले संडे का दिन है। और शैतान रोक रहा है, बोल रहा है पूरा हफ्ता तो काम नहीं मिला, अब संडे का दिन आ चुका है। आप रोको अपने पति को काम पे जाने से, चर्च में जाने से रोको। आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं और आप जा भी नहीं सकते हो, बारिश भी हो रही है, क्या करोगे जा करके? नहीं, हम तो काम छोड़ देंगे, सारा हफ्ता काम ही तो करते हैं। घर में रिश्तेदार भी आएंगे तो हम रिश्तेदार को छोड़ के भी हम संडे चर्च में ही जाएंगे। सोच लो, कुछ ज़रूरत हो सकती है आपकी जो आपको घर बैठे भी मिल सकती है। नहीं, हमें चर्च ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे शैतान भी रोके तो मैं चर्च ही जाऊंगी। हमारा पूरा मन है जो कुछ भी होना तो हो जाए, हम संडे चर्च में ही जाएंगे। बच्चों के साथ रहो अच्छे से, घर में ही, ठीक है। कहीं बच्चों को दिखाओ, अपना फिल्म वगैरह दिखाओ, उनको अच्छे से लेके जाओ घुमाने। बारिश हो रही है, पकोड़े बना लो, पकोड़े बनाओ, पूड़ी बना लो। नहीं, वो कहते हैं नहीं, हम भी सुबह से अपना बैग तैयार करते हैं, चर्च में जाने के लिए बाइबल उठाते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं। तो बुखार भी चढ़ा था छोटे को, वो कहता है मैं चर्च में जाऊंगा तो वहीं से मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाई भी नहीं लूँगा। नहीं, आज बारिश है, वो भीग जाएगा तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। नहीं, वो तो पीछे से ही बोलता था कि मैं भाग के जाऊंगा, गिल्ला हो तो ठीक हो जाऊंगा। जी, आज के दिन की बात है ये। तो घर पे कोई ज़रूरी मेहमान आ गया तो फिर कैसे आप करोगे? आप आ नहीं सकोगे वहाँ से, वहाँ तो खड़े खड़े आप बोर हो जाओगे। नहीं, मैं रिश्तेदार को मना कर देती हूँ कि वे कल को आए, संडे हम चर्च जाते हैं। हालेलुया, जोर से तालियां बजाओ। थैंक यू जीसस। बड़े जिद्दी विश्वासी अभी। हालेलुया, शैतान को मुंह तोड़ दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे शैतान भरमावने के लिए आपके घरों में आएगा। संडे के दिन कोई वो चुनेगा, पूरा हफ्ता कोई नहीं आएगा, लेकिन संडे के दिन कोई ना कोई आपके घर जरूर आ जाएगा। और कभी किसी का फोन ना आया हो पूरा महीना, लेकिन संडे के दिन जरूर आएगा, क्योंकि वो रोकना चाहता है।
शैतान को मालूम है कि यदि ये संगति में आगे बढ़ती गई फैमिली और इनके जीवन बदलने वाला है। बोलो हालेलुया। बच्चे बदलेंगे, घर बदलेंगे, परिवार बदलेंगे, इसलिए शैतान रोकता है। जोर से तालियां बजाओ, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस। बैठ जाए। धन्यवाद यीशु। अब यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम है, यीशु चले जाएंगे, लेकिन जहां धोखे की बातें हो रही है, फ्रेब की बातें हो रही है, खाने पर बैठे भी हैं। आज हमारी दुनिया भी ऐसी है जिसमें धोखा है, प्यार है, नफरत है। और यीशु जी अपने चेलों से बात कर जा रहे हैं। मन कैसे भी हो, दिल कैसे भी हो, लेकिन प्रभु अपने लोगों से बात करना, कलाम करना, वचन देना कभी नहीं छोड़ता। बोलो हालेलुया। वो तसल्ली के वचन देता जा रहा है, वो अपने लोगों नाल गलबात करता जा रहा है। प्रभु बोल रहा है, तेरा दिल ना घबराए। मेरे पास बहुत सारे घर है। इस दुनिया में घर नहीं है, कोई बात नहीं। रेंट पे रह रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन एक विश्वासी को पता है कि मेरा घर तैयार हो रहा है। हालेलुया। आप विश्वास से ही मांग सकते हो। जब हमने घर मांगा प्रभु से तो हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने प्लानिंग किया, सोचा और प्रार्थना में गए और प्रभु ने हमें घर दे दिया। इसका मतलब घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। और विश्वास से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। पैसों से तो हर कोई घर खरीदने जाता है, बैग भरकर कोई भी चला जाता है, लेकिन मजा तो तब है ना जब विश्वास के द्वारा मिल जाए, तो फिर वो विश्वासी कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। ये है जरूरतों को खुदा पूरा करने वाला। कितनी बार हमने बताया कि हमारे पैसे की जहां जहां जरूरत थी, कितने लोगों के अकाउंट में किसी के 2 लाख आया, किसी के 5 लाख आया, किसी के 45 लाख आया। कैसे आए? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। और कई लोगों का सोना 15-15 साल से गुम था और उनके घर में से दोबारा मिल गया। ऐसा कैसे हो गया कि प्रभु की हुजूरी में आए और वो गुम हुई चीजें वो दोबारा मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा जब आता है तो वो फिर खाली वापस नहीं जाता, वो जिंदगी बदल कर ही जाता है। बोलो हालेलुया। वो घर देने की ताकत रखता है, वो परिवार को इकट्ठा करने की ताकत रखता है। 9 साल जो इन्होंने बताया है ना, वो नर्क भरे थे जिंदगी के, खुल के नहीं बता सकते हम लोग। पूरा नरक, सब कुछ बिक गया, जॉब चली गई, बच्चे स्कूल से हट गए, घर में बैठ गए और दिन रात शराब पीना और दूसरी शादी कर लिया, व्यभिचार में चले गए। कैसे प्रभु ने फिर से इनको नवा जीवन दिया? कोई ऐसी जिंदगी से वापस आ सकता है? बोलो, नहीं आ सकता। और दूसरी शादी वाला तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। लेकिन उससे भी प्रभु ने छुटकारा दिया और नशों से भी छुटकारा दिया और फिर से जॉब दिया। बोलो हालेलुया। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि आप जॉब के लिए जल्दी अप्लाई क्यों नहीं किया, इतना वेट? कहते कि एक गवर्नमेंट का कानून है कि जब किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो जब वो अप्लाई करेगा ना तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, उसी टाइम उसको, ऐसा ही है ना, रिटायर कर दिया जाता है। तो इनको डर था कि मेरी तो जॉब बहुत पड़ी हुई है, कहीं मुझे रिटायर ना कर दे। तो प्रभु ने वो भी शैतान का मुंह बंद कर दिया। बोलो हालेलुया। अब रेगुलर जॉब पर जा रहे हैं और इनको प्रमोशन के साथ पहले से बेस्ट दिया है। हालेलुया। और ऐसे जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलता। एक खुदाई है कि वो फैमिली को फिर एक कर दे और दोबारा से सब कुछ वापस दे दे, जैसे अय्यूब को मिला था। बोलो हालेलुया। ये हमारे खुदाई कर सकता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु बोलता है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं जिंदगी हूँ। तो इसीलिए जब एक विश्वासी प्रभु के पास आता है, एक परिवार प्रभु के पास आता है, प्रभु बोलता है, मैं तेरे कल्ले परिवार का नहीं,
मैं उनका भी हूँ, मैं इनका भी हूँ। जो मेरे पर विश्वास नहीं करते, मैं उनका भी हूँ। मैं पूरा यूनिवर्सल का हूँ। बोलो हालेलुया। वो सबकी चिंता करता है, एक परिवार को नहीं, वो सभी को। कोई उस पर विश्वास करे चाहे ना करे, लेकिन वो चाहता है कि हर एक रूह बचाई जाए, किसी रूह का नुकसान ना हो। इसलिए प्रभु ने दावा किया, उसने खुल के बोला, खुल पे क्लेम किया, राह मैं हूं, मार्ग मैं हूं। किसी ने नहीं बोला। आप बताओ, आप भी तो सब अन्य जाति से आए, किसी ने बोला कि राह, जिंदगी, सच्चाई मैं हूं, मैं ही इस वर्ग लेके जा सकता हूं? उन्होंने भी आने वाले लोगों की बातें की है, हालेलुया। लेकिन प्रभु का देखो, डायरेक्ट बात किया, सीधा बात किया, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जिंदगी मैं हूं, मैं मुर्दा में जिंदगी डाल सकता हूं। ये प्रभु ने कहा। मैं टूटा परिवार को जोड़ सकता हूं, ये प्रभु यीशु ने कहा। मार्ग, राह, जब राह भटक जाते थे फैमिली तभी टूटती है। प्रभु बोलता मार्ग मैं हूं। इस मार्ग पे जो चलेगा, जो इस मार्ग के साथ जुड़ता जाएगा, उनके परिवार भी जुड़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु आपके रास्तों को, मार्गों को बनाएगा। यदि आपके रास्ते, मार्ग सही नहीं है, तो यीशु आज आपके एक एक जाने के मार्ग को ठीक कर देगा, एक एक के दिल को साफ कर देगा। चाहे कितना भी दिल गंदा हो, प्रभु उसको साफ करने की ताकत रखता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे तसल्ली दूंगा, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, और मैं तुझे वो राह भी दिखाऊंगा जो तू सोचता है कि मेरे रास्ते बंद है, मेरे बंधन बांध दिए किसी ने, मेरे दरवाजे बंद है, मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बस बैड न्यूज पे बैड न्यूज ही आएगी। कोई चंगी अच्छी तालीम देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है। और होता ऐसा ही है, फैमिली में गरीबी आ जाए अचानक से, पैसे का खत्म हो जाए, तो कोई नहीं आएगा फिर आपके घर में। अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भाई इनके घर में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, यदि हम चाहेंगे तो कहीं मांग ही ना ले। ऐसा ही है ना, ये सच्चाई है, कोई नहीं आएगा। और बहुत लोग ऐसे ही जीवन से गुजर रहे हैं। आज का इंसान भी भटक रहा है, उनको मार्ग चाहिए, उनको रास्ता चाहिए। इसीलिए पुराने समय में जो ऐद का संदूक था, जो प्रभु का घर था, खुदा का घर, प्रभु का मंदिर, वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जहां तक कि याजक भी साल में एक बार जाता था। सोचो कि आज का चर्च भी ऐसा हो, साल में एक बार खुले, और वो भी खुले दरवाजा सिर्फ, बाकी सब बाहर, सिर्फ पास्टर अंदर जाएगा। तो कैसा लगेगा बताओ? कैसे लोगों की प्यास बुझेगी? वचन कौन सुनाएगा? कौन प्रार्थना करेगा? कोई नहीं। और पुराने समय में ऐसा ही होता था। प्रभु किसी को बख्शता नहीं था, गलती किया तो किया, अंदर ही खत्म। इसीलिए लोग डरते, प्रभु के घर में आके प्रार्थना भी नहीं करते थे। और बाहर याजक को बोल देते, आज का कुर्बानी मेरे लिए चढ़ा देना, मेरे लिए जा, अंदर जा और प्रार्थना कर। और याजक भी पहले अपने आप को पाक करता था, पाक रूम में जाता था, पवित्र रूम में जाकर अपने आप को पाक पवित्र करता था, हाथ धोता था, फिर वो अंदर जाता था। और यदि वो याजक भी अच्छे मन से नहीं है तो वो अंदर ही खत्म। और जिसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट लेके गया है, वो कुर्बानी वो कबूल होनी नहीं होनी वो बाद की बात है। पहले याजक को भी डर है, वो भी पहले अपने आप को ठीक करता था। और दूसरा, और दूसरे लोगों के लिए नो एंट्री, चर्च में नहीं एंट्री, किसी के लिए नहीं। प्रार्थना करेगा तो आपके लिए याजक करेगा, वो ही जाएगा खुदा के पास। और बाहर लोगों को पता चल जाता था कि मेरी प्रार्थना लेके अंदर गया है प्रभु का दास,
तो यदि वो बाहर आ जाता था तो वो नाचते थे, कूदते थे कि हमारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। बोलो हालेलुया। इतना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था प्रभु के घर आना, लेकिन शुक्र है मेरा यीशु आ गया। हालेलुया। शुक्र है कि मेरा यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर लिया। और प्रभु ने जब कुर्बान किया और स्लीब पर लटका दिया, जो हैकल के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था, और जब यीशु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए कुर्बान किया, और जब यीशु अपनी जान दे रहा था तो यीशु ने क्या कहा? स्लीब पर एक बहुत बड़ा चमत्कार वर्ड बोला। क्या बोला यीशु ने? पूरा हुआ। क्या बोला? जोर से बोलो। कंप्लीट हो गया। और उसको इतना ही बोलते ही हैकल का पर्दा दो फाड़ हो गया। बोलो हालेलुया। जिस पे नो एंट्री था वो इजाजत मिल गया। अब प्रभु ने आपके लिए दरवाजों को खोल दिया। अब कोई भी प्रभु के घर में आ सकता है, पहले नहीं आ सकता था। एक ही कुर्बानी, नहीं तो याजक सुबह से लेके शाम तक कुर्बानियां देते रहते थे, खड़े ही रहते थे, लेकिन मेरे यीशु ने एक कुर्बानी दी और सबके लिए दरवाजे ओपन कर दिए। बोलो हालेलुया। ये पर्दा फाटना बहुत जरूरी था। यीशु बोलते ही कंप्लीट, और हैकल का पर्दा बीच से फाट कर दो भाग हो गया और मेरे और आपके लिए रास्तों को खोल दिया। अब हम भी चर्च में आ सकते हैं, हम भी भवन में आ सकते हैं, खुद प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु बोलता है अब तुझे कोई बैल बकरे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मन बदलने की जरूरत है और अपने आदतों की कुर्बानी देने की जरूरत है। अपनी गंदी आदतों को छोड़ो, मन फिरो और मेरे पास आओ, तौबा करो, क्योंकि आपके लिए सुख के दिन आए। अपने सुख के दिन चाहते हो ना, अच्छे दिन चाहते हो, तो प्रभु जी बोलते हैं तौबा करो, मन फिरो, फिर आपके घर में सुख के दिन आएंगे। इसका मतलब जब तक आप अपना मन नहीं बदलोगे, आदतें नहीं बदलोगे, आपके लिए सुख के दिन नहीं आएंगे। सोचो, आप गलत रास्तों पर चल गए, गलत मार्ग पे चल गए, तो धीरे 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 आपका घर भी नरक बन जाता है। क्योंकि शैतान का मार्ग पकड़ लिया आपने, और शैतान के मार्ग में क्या है? अंधकार, और अंधकार में क्या होता है? पाप। जब जितने भी काम होते हैं 2 नंबर के, वो रात को ही होते हैं, अंधकार में ही होते हैं। चोर चोरी करने आता तो रात को ही आता है, और दुनिया के जितने भी अड्डे चलते हैं वो रात को ही होते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु को इस संसार ने ग्रहण ना किया, क्योंकि अंधकार और रोशनी का क्या मेल। हालेलुया। पर जहां ज्यादा अंधकार था वहां यीशु जी खुद अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, और एक ही कुर्बानी दी और वो रोशनी को लेकर आ गया। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला है मेरे चाहने वाले, मेरे विश्वासी सूरज की नाई चमकेंगे। कितनी बड़ी बात है। और जब एक विश्वासी का चेहरा शैतान देखता है तो घर में एंट्री नहीं करता, वो ना पिछले दरवाजे से, ना फ्रंट से, ना बैक से, ना इधर से, ना उधर से, क्योंकि एक विश्वासी का घर क्या है? उसके बाड़े में है। हालेलुया। इसीलिए तसल्ली से आप रहते हो, नहीं तो लोगों को देखो कितने दुख और कष्टों में है। याजक साल में एक बार जाता था, आज आप महीने में कितनी बार आपके लिए चर्च के दरवाजे खुले हुए हैं। आज हर कोई प्रभु के भवन में आ सकता है, हर किसी के लिए एंट्री है। यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो वो एक ताकत था, वो एक पावर थी इस वर्ड में, और वर्ड बोलते ही हैकल का पर्दे के 2 भाग हो गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य मुंह था यीशु का, वो सामर्थ्य से बड़ा हुआ था। इसीलिए जो कोई स्लीब के पास आता है, कितना भी गुनाहगार हो, कितना भी पापी हो, जो यीशु की स्लीब के नीचे आएगा, अपने आप को लहू में धो डालेगा और अपनी गलतियों से माफी मांगेगा, तौबा करेगा, उसके लिए प्रभु दरवाजे खोल देता है। बोलो हालेलुया।
ये उसके लिए है जिसने तौबा कर लिया, मन फिरा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, उसके लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कि महामारी आई थी, कोरोना महामारी, सबको पता है ना, कोई नहीं भूलता। और कितने लोगों ने वैक्सीन का इंतजार किया, गवर्नमेंट बना रही है, वैक्सीन लगवाना है महामारी की, है ना। आप सोचो कि यदि वो एक लिक्विड पीने वाली दवाई है, यदि आप उसको देखते ही रहो, उसको पियो ना, तो क्या आप ठीक हो सकते हो? आपके देखने से, सोचने से हो जाएगा? आपको उसको लेना ही पड़ेगा, उसको पीना ही पड़ेगा, तब वो दवाई काम करेगी। इसीलिए यदि आप खुशखबरी चाहते हो, अपने जिंदगी बदलना चाहते हो, अपना परिवार बदलना चाहते हो, तो ये यीशु के लहू वाली टैबलेट और दवाई पीना पड़ेगा। उसके पास आना पड़ेगा, स्लीप के पास आना पड़ेगा, और प्रभु आपके घराने को बदल के रख देगा। शैतान की क्या औकात है कि आपको वो बार बार नीचे गिराए, वो फिर कभी ना गिराएगा। यीशु के लहू में इतनी ताकत है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु बोझ दिया जाता है तो बोला जाता है कि प्रभु बोझ लो, बहुत जरूरी है। और प्रभु बोझ इतना सा ही मिलता है, यीशु का लहू सिर्फ 1 बूंद होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 बूंद। और दवाई कितनी होती है? वो भी इतनी 2 बूंद जितनी होती है। छोटी सी टैबलेट पर आप इतना विश्वास करते हो, और जो यीशु मसीह का लहू है वो भी इतना सा ही जब आप पी जाते हो, और आपके जीवन को, आपके अंदर का जितना गंदा लहू होता है उसको वो बाहर निकाल कर नया ब्लड आपके अंदर एंटर हो जाता है। बोलो हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोझ को कभी मिस ना किया करो, कभी ना छोड़ो प्रभु बोझ की प्रार्थना को, उसमें जरूर आया करो, क्योंकि उसमें जिंदगी है। आपको बीमारियों से बचाने की ताकत है। नया मन, नया जीवन प्रभु के पास में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। जो याजक था वो बार बार कुर्बानी चढ़ाता था, ऐसा ही है ना। वो बार बार पुराने समय में खड़ा होकर बार बार कुर्बानियां देना। और आपको पता साउल राजा ने कितनी कुर्बानियां चढ़ाई, दाऊद राजा ने कितनी कुर्बानियां चढ़ाई, अब्राहम ने कितनी कुर्बानियां चढ़ाई। लेकिन वो पूरा दिन खड़े रहकर भी, कुर्बानियां चढ़ाने के बावजूद भी छुटकारा नहीं होता था, पापों से माफी नहीं होती थी, गारंटी नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति आया। कौन? हमारा यीशु आया। पढ़ो उसको 28 12। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। एक ही कुर्बानी दी है यीशु ने, कोई बार बार नहीं, एक ही कुर्बानी, और वो कबूल हो गई, और वो लोगों को बचाकर प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठा। बोलो हालेलुया। कोई दूसरी अपील नहीं, कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं, एक ही बार डन। हालेलुया। और सबके लिए रास्ता खोल दिया, सबके लिए चर्च के दरवाजे खोल दिए, सबके लिए खुशखबरी का, गुड न्यूज का प्रचार का काम स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। जो शुरुआत हो चुकी है। जे मत सोचो कि टाइम बीत गया है, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। जल्दी से उठो और प्रभु के कामों में लग जाओ। जहां भी आपको कोई मिले उसको गुड न्यूज जरूर सुनाओ, प्रभु की खुशखबरी का प्रचार जरूर दो, बात जरूर करो। हो सकता है आपके 2 वर्ड उसकी जिंदगी बदल दें। हालेलुया।
आप सोचो, आपको भी तो किसी के थ्रू प्रभु के बारे में पता चला था एक दिन। तो यदि वो बंदा चाहे वो बंदे आपको ना बताते तो आज कहाँ होते आप। इसीलिए आप भी यदि ऐसे ही बचाए गए हो तो आप भी ये काम करना ना छोड़ना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसकी एक ही कुर्बानी दी और वो अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु का खून नवी राह को बना देता है, नवे रास्तों को खोल देता है। आज आपकी फैमिलियों को, आपके बच्चों को रास्ता नहीं पता, किधर जाएं, क्या करें, कौन सा कोर्स करें, किधर जाएं, किधर जॉब मिलेगी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, भटक रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे। लेकिन प्रभु का खून, प्रभु की कुर्बानी आपके लिए नए रास्तों को खोल देती है। बोलो हालेलुया, क्योंकि वो रास्ता है। वो बोलता मैं ही जिंदगी हूँ, मैं ही नवा रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए रास्तों को खोल दूंगा, फिर तुझे भटकने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। नया जीवन कितना अच्छा लगता है, नवी जिंदगी, है ना। उसको पूछो जो बेड पे है और उसको प्रभु खड़ा कर दे तो क्या वो प्रभु से दूर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। नया जिंदगी कहता मेरे पास है। कोई नहीं कह सका ये बात कि आओ मेरे पास, मैं नया जीवन दूंगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरे यीशु ने कहा है आ जाओ मेरे पास, मैं सब कुछ आपको देकर ही भेजूंगा। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन, ये विश्वासियों के लिए है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हालेलुया। आपको ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई कि आपसे सहने से बाहर चली जाए, आप उसको सहन ना कर सके और वो आपको मार सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी बोल रहे हैं विश्वासियों, ईमानदारों, मेरी सुन लो, मैंने आपको इतना ज्यादा परीक्षा नहीं ली आप लोगों की, कोई इतना ज्यादा पहाड़ नहीं डाल दिया आपके ऊपर। ये तो हल्का सा छोटा सा क्लेश है, पल भर का क्लेश है। अड़े और खड़े रहो, मैं तुझे वो रास्ते में लेकर जाऊंगा जो मार्ग सत्य और जीवन है, क्योंकि ये मेरे पास है। मेरे बगैर कोई तुझे पिता के पास लेकर नहीं जा सकता। मैं ही रास्ता हूं, मैं ही तुझे स्वर्ग लेके जा सकता हूं, ये मेरे प्रभु यीशु ने कहा है। हालेलुया। सोचो, इतनी आप लोगों की उम्र हुई है, कभी जे किसी ने कहा कि मैं स्वर्ग लेके जा सकता हूं? चाहे मेरे पास आ जाओ, मैं जिंदगी दे दूंगा नवी, बीमार को ले आओ, जिंदगी नवी, नरक खत्म कर दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा आपके घर को। ये हिम्मत मेरे प्रभु यीशु में थी। हालेलुया। और सीधा सीधा यीशु ने बात किया, आ जाओ मेरे पास, जैसा भी है आ जा मेरे पास। और ऐसी कोई बड़ी परीक्षा नहीं पड़ी। ये जो आपके ऊपर परीक्षा आई है, बोलो जे मुझे मजबूत करने के लिए आई है। हालेलुया। मुझे मजबूत विश्वासी बनाने के लिए आई है, ताकि मैं जब इस परीक्षा से पार जाऊं, जब मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं सोना बनकर बाहर निकलूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो जे ताया जा रहा है, ये जो आग में मैं पड़ा हूं, गोल्ड को जितना आग में ताओ उतना ही वो निखरता है, उतना ही उसकी चमक बढ़ती है। और विश्वासियों तैयार हो, जो आप चमकने वाले हो। बोलो हालेलुया। प्रभु की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कह रहा है राह सच्चाई जिंदगी मेरे पास है, और कहां जाऊं प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे तसल्ली नहीं देता, कोई मेरे घर में नहीं आता। एक दो फैमिलियां ऐसे हमसे बात कर रहे थे, हमारे घर में कोई पास्टर नहीं आता अभी तक, तो हमें पता आप लोग भी नहीं आते। हम उनके घर जरूर गए। हालेलुया। चाहे वो 300 किलोमीटर दूर था, उनके घर जरूर गए। क्यों गए? कि उनका विश्वास ना टूटे। हालेलुया।
जहां जाना है वहां जाना है। हालेलुया। हम विश्वासी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और कोई डिमांड नहीं कि हमारा किराया दे देना, वो दे देना, ये दे देना। सिर्फ हम परिवार को बचाने के लिए उनके घर जाएंगे और जाते रहेंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए अब जो अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार कि अपने घर एक छोटी सी मीटिंग रखो, जरूर रखो, क्योंकि प्रभु के संतों के घर में पैर पड़ने बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार चाहे रेंट पे रहते हो, हम हर महीने अपने पास्टर को अपने घर बुलाते थे, खाना देते थे। क्यों? हर महीने किराए पे रहते थे तो भी आप लोग ये सोचते रहते हमारा घर बन जाएगा, फिर बुलाएंगे, फिर करेंगे। ऐसा नहीं, आप पहले से तैयारी करो और पहले से ही प्रार्थना करवाओ कि हमारा घर बनने वाला है। हालेलुया। मेरा छुटकारा होने वाला है, मेरे रास्ते बनने वाले हैं और मार्ग, सत्य, जीवन मुझे मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। एक नवी राह, एक नया रास्ता, नया मार्ग की हम बात करें तो वो मूसा के साथ हुआ। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, आगे समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, अब कहां जाए। और फिरौन ने जब इस्राएलियों को निकाल दिया तो जब वो अपने महल में अकेला बैठा तो सोचने लगा, ये सब लोग तो मूसा निकाल कर ले गया, उनको आजाद करके मेरे घर से, मेरे महल से, मेरे देश से ले गया। मैं क्या करूंगा? मेरा काम कैसे चलेगा? मेरी तो सारी इकोनॉमी ठप, मेरा काम कैसे चलेगा? राज्य कैसे चलेगा? पैसा कहां से आएगा? कौन बनाएगा? कौन बेचेगा? कौन खरीदेगा? उसको डर पड़ गया और अपने सिपाहियों को बोला, मंत्री को बोला, जल्दी से 600 रथ ऐसे तैयार करो जो बेस्ट रथ हो, 600 घोड़े ऐसे बनाओ और ऐसी आर्मी लेके जानी है कि उनको हम वापस लेकर आएंगे। कैसे मूसा लेके जा सकता है? हम उनको जहां भी होंगे हम वापस लेकर आएंगे। उसने बेस्ट अपनी सेना तैयार की और 600 रथों के साथ इजराइल का पीछा करने चल पड़ा। और इजरायली बड़े खुश गीत गाते जा रहे हैं और आगे का पता नहीं, आगे समुंदर आने वाला है। जब समुंदर आ गया तो वही लोग जो मूसा के साथ एग्री थे वही उसके साथ बुड़बुड़ करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन आ गया है, उसकी सेना आ गई है, रथ आ गए हैं, तो मूसा को बोलने लगे, तुम हमें मारने के लिए जहां ले आया तो वहीं रहने देता, हम गुलामी कर लेते, हम मार सह लेते। जहां तो कब्रें भी नहीं है वहां तो कब्रें भी थी, हम एक दूसरे को दफना लेते। जहां कहां ले आया? मूसा बोला, चुप करो, प्रभु के जहां खड़े रहते हो या प्रभु के काम देखोगे, खड़े खड़े प्रभु के काम देखोगे। बस इतना ही वर्ड बोला और वो जो सेना उसके पास आ रही थी, आसमान से स्वर्गदूत आए, अग्नि रथ आए और उनको वहां रोक दिया और वो उनके पास ना आ सके। तब तक प्रभु ने उनके लिए समुंदर में रास्ता बना दिया और वो समुंदर से ऐसे निकले जैसे कि एक नया सड़क बनता है। हालेलुया। आज सरकारें सड़कें बनाती तो महीना लगा देती है, लेकिन जब प्रभु बनाता है तो मिनटों में समुंदर में रास्ता बना दिया। बोलो हालेलुया। 1 मिनट लगा प्रभु को रास्ता बनाने में, नया मार्ग, जे नया रास्ता बना दिया प्रभु ने। आज आप डर जाते हो, ओहो अब नुकसान हो गया, अब कोई पता नहीं, हमारी फैमिली तो अब कर्जों में चली जाएगी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं है, कौन सा रास्ते पे चलें, कोई नहीं पास आएगा, कोई जिंदगी नहीं मिलने वाली, अब हमारी जिंदगी नर्क। ऐसा जब नेगेटिव बातें सोचने लगते हो, जब आप प्रभु से दूर चले जाते हो तो फिर वही सोचें, चिंताएं आना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे बाहर गए हैं, पता नहीं घर आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा ही है ना, स्कूल गए हैं, पता नहीं वहां जे हो गया होगा, स्कूल की क्लासरूम की सत गिड़गी हो गई, जे हो गया होगा, बच्चे ने मार दिया होगा। ये चिंताएं, फालतू की चिंताएं जो है ही नहीं, ऐसी ऐसी चिंताओं में आप डूब जाते हो, क्योंकि कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इजराइली भी ऐसी जगह पहुंच गए, पीछे फिरौन, आगे समुंदर, लेकिन प्रभु ने बोला कि तू मूसा
लाठी मार और समुंदर दो भाग हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यार समुंदर दो भाग हुआ है, जोर से तालियां बजाओ फिर, कोई छोटी बात है। हालेलुया। और क्या, आज आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो प्रभु रास्ता बनाएगा, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो समुंदर हो, प्रभु पहाड़ को भी दो भाग कर कर फेंक देगा और आपके लिए रास्ते बनाने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने कहा चुपचाप रहो, ये मिस्रियानू, ये फिराउन की सेना को आज के बाद आप कभी ना देखोगे। हालेलुया। कैसा सामर्थ्य खुदा का दास था, कितने विश्वास से बोल रहा है, हे इस्राएलियों मत घबराओ, जे सेना आज के बाद आपको दिखनी ही नहीं है, जे रथ दिखने ही नहीं है। वो सोच रहे होंगे पता नहीं इनको कैसे मारेगा जे। लेकिन जब इस्राएली समुद्र पार कर गए और उन्होंने सोचा कि हम भी जे रास्ते में चल पड़ते हैं, ये तो रास्ता ही बहुत अच्छा बना है, हम इनको खींचकर वापस लेकर आते हैं, सब लोगों को फिर गुलाम बनाएंगे, फिर उनसे काम करवाएंगे। लेकिन प्रभु की मर्जी कुछ और ही थी। वो इस स्वर्गदूत जो अग्नि रथ बन के उनको रोक रखा था, जब इजरायली समुद्र पार कर गए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया और वो भी समुद्र के बीच में आ गए। जब समुद्र के बीच में आ गए तो पता नहीं उनके रथों के पता नहीं काबले कुबले खोल दिए होंगे, किसी ने पेज खोल दिए होंगे, वो वहां ही रुक गए, आगे बढ़े ही नहीं, रथ टूट गए, घोड़े निकल गए और वो समुद्र में सब डूब मरे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा सामर्थ्य खुदा है, उसको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, उसको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। वो आपकी लड़ाई को ऐसे लड़ेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके दुश्मन के साथ हुआ क्या। हालेलुया। उनका मुंह वो खुद बंद करेगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइम का इंतजार करना है। वो स्वर्ग से रथ आ जाएंगे आपके लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो स्वर्ग से उतर आ जाएगा। बोलो हालेलुया। और मेरा खुदा पता ऐसा है, पता कैसा है, वो लड़ पड़ता है। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ता ना, वो भी अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ता है। वो आ जाता सामने, अब मार भी, पहले अकेला देखकर तू मार रहा था मेरे बच्चे को, तो हमारा स्वर्गीय बाप स्वर्ग से उतर आता है और आपकी और मेरी सुरक्षा करता है। बोलो मेरा खुदा लड़ पड़ता है, मेरा यीशु लड़ पड़ता है मेरे लिए, मेरे कामों के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे बच्चों के लिए। वो खुद स्वर्ग से उतर आता है और मेरे परिवार की सुरक्षा करता है और मेरे रास्तों को, वो मार्गों को वो बना देता है। जहां कोई रास्ता नहीं है वहां वो मार्ग बना देता है। बोलो हालेलुया। चुपचाप रहो, बस मुंह बंद। हालेलुया। मैं और पास्टर जी एक दिन बात कर रहे थे कि अभी गैजेट का जमाना आ गया है और गैजेट ही बात करते हैं, ओके गूगल और क्या अलेक्सा ओके, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो हम बात कर रहे थे कि आने वाले समय में ऐसा हो जाना कि परिवार ने एक दूसरे से बात ही नहीं किया करना, जो गैजेट ही एक दूसरे से बात किया करेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है और आ चुकी है और परिवार अभी देख लो, परिवार में बैठे हुए भी सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, चुप, बातचीत करना बंद हो चुका है। और आने वाला समय भयंकर खतरनाक है, कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले। हालेलुया। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? आने वाले दिनों में और बर्बादी के दिन आने वाले हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है जब माड़े दिन आए, जब गंदे दिन आए तो आप खुश हो जाना, क्योंकि मेरा आना पास है। और जब काल पड़े तो आप खुश हो जाना, क्योंकि आपके लिए तो काल पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। वो हमें भूखे नहीं रहने देगा, वो हमें मरने नहीं देगा, वो हमारा खाने पीने का, रात का, दिन का सब इंतजाम स्वर्ग से करेगा। बोलो मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी, मेरा राशन स्वर्ग से आएगा, मेरा इंतजाम स्वर्ग से होगा। बोलो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। हालेलुया। हमारा खुदा रिटायर होता है। आज
एक बंदे का कम से कम 60 साल 50 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। और क्या पास्टर रिटायर होता है? कभी देखा पास्टर रिटायर होता हुआ? हालेलुया। इसीलिए हम शुरू से अंत तक सेवा करते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है शुरू और अंत मैं ही हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं भी रिटायर नहीं हुआ और मेरे लोग भी कभी रिटायर नहीं होंगे। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ सेवकों के लिए, संतों के लिए, जो रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। वो मेरा मास्टर है। बोलो वो मेरा मास्टर है, वो मेरा सुपर पावर है। वो मुझे बदलेगा। उसका एक टच मेरी जिंदगी को बदल देगा। उसका एक छू लेना मेरी रुकावटों को खत्म कर देगा। बोलो वो मेरे पास रहता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके भवन में आने की जरूरत है और वो मेरे मार्ग को खोल देगा, वो मेरे रास्तों को खोल देगा। थैंक यू जीसस। एक और 12 साल की स्तर औरत जो नापाक थी, वो कहीं आ नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, अपने घर में रहती थी, दवाइयां खा खा के अक चुकी थी और चर्च में भी नहीं जा सकती थी, प्रभु के भवन में भी नहीं जा सकती थी। और यीशु को रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा अपने घर के बाहर, और वो मन ही मन सोच रही थी मैं तो नापाक हूं, मुझे ऐसी गंदी बीमारी लगी है, मैं कैसे यीशु के पास जाऊं। और उसको यीशु पर एक विश्वास बना कि ये तो मुर्दों को जिंदा करता है, सुना है इसने तो ये किया, इसने तो वो किया, इसने तो अंधों को अच्छा किया, हो सकता है जो मुझे भी अच्छा कर दे। लेकिन भीड़ इतनी, मैं कैसे जाऊं उसके पास। यदि उसका विश्वास कमजोर होता ना तो वो दरवाजे पे ही रहती, वो बोलती मेरी जिंदगी तो ऐसे ही है, मैं तो ऐस बीमारी में मर जाना है, मेरा तो सब कुछ खत्म, मुझे तो यीशु के पास किसी ने जाने नहीं देना, सबको ही पता है। लेकिन वो विश्वास में मजबूत हो गई, बोली कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो मेरा जीवन भी बदल सकता है। कैसे भी उसने एक मन में सोच लिया कि यीशु से बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं यीशु की छू लूं, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मन में उसने विश्वास बना लिया। बस विश्वास जब आया तो उसमें हिम्मत आ गई कि मैं बस यीशु के कपड़े को टच कर लेना, और तो मैं किसी को टच नहीं कर सकती। यीशु को लोगों ने मुझे तो टच नहीं करने देना, मैं तो इतनी बदबूदार, इतनी भयंकर बीमारी से पीड़ित, कोई मेरे पास आस नहीं है। लेकिन मेरे पास से यीशु गुजर रहा है, ये मेरे पास लास्ट चांस है, लास्ट मौका मुझे मिल रहा है। हो सकता है उसके बाद यीशु इन रास्तों से ना गुजरे तो मैं क्या करूंगी, मैं चलती हूँ। भीड़ को पीछे करती करती, धक्के मारती मारती अचानक यीशु के पैरों के पास जा गिरी, और सुनने को क्या मिला, छोटा सा यीशु के कपड़े का झालर। हालेलुया। और उसी टाइम यीशु को पता चल गया। यीशु बोले हे पतरस, मुझे किसने छुआ है? यीशु को पतरस बोला प्रभु जी, सारे लोग तेरे ऊपर गिरी जा रहे हैं, हर कोई तुझे टच कर रहा है, हर कोई तेरे पास आ रहा है, लोग तो तेरे ऊपर गिरते जा रहे हैं, और प्रभु जी तू बोल रहा है मुझे किसी ने छुआ है? प्रभु जी बोले नहीं नहीं पतरस, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, किसी ने एक मन होकर छुआ है। बोला नहीं नहीं गुरु जी, सब लोग छू रहे हैं। तो वो औरत कांपती हुई, डरती हुई, पता नहीं यीशु ने कितना डांटना है, कितना गुस्सा करना है। तो यीशु क्या बोले? वो बोली गुरुजी मैं हूं, मैंने टच किया विश्वास से। तो प्रभु जी ने क्या बोला? हे बेटी। क्या बोला? हे बेटी। उसको और कुछ नहीं बोला, डांटा नहीं, क्योंकि प्रभु के साथ फेलोशिप हो गया है। हालेलुया। यीशु ने उसको अपना उसी टाइम बेटी बना लिया। बोला प्रभु जी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बोलो हालेलुया। वो कितना भी भयंकर बीमारी हो, कितना भी आप परेशान क्यों ना हो, लेकिन प्रभु नई जिंदगी दे सकता है, क्योंकि राह और सच्चाई वो है। वो रास्ता बनाएगा, वो एक टच उसका आपके जीवन को बदल देगा। बोलो मेरा बाप सब कुछ कर सकता है,
मेरा स्वर्गीय पिता सब कुछ कर सकता है। वो मेरे लिए रास्तों को बनाएगा, वो मेरी गलतियों को क्षमा करेगा, वो मुझे रिटायर नहीं करेगा, वो मुझे और सामर्थ्य बनाएगा। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं और मजबूत होऊंगा और मेरा आत्मा हर दिन नया होता जाएगा और मैं जवान होता जाऊंगा। बोलो हालेलुया। एक विश्वासी बूढ़ा नहीं हो सकता और एक विश्वासी कभी यतीम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा बाप है। ये जमीन का बाप चला जा सकता है आपको छोड़कर, लेकिन स्वर्गीय बाप बोलता है मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब कि हम कभी बिन माँ बाप के रहने वाले नहीं हैं। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए, वो स्वर्गीय बाप के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आज बच्चे अपने माँ बाप की रोकन टोकन तो गुस्सा कर रहे हैं कि बाप हर टाइम बोलते हैं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लेकिन बाप क्यों बोलता है? बाप ने दुनिया देखी है, बाप को पता है जे रास्ते पर जा रहा है इसका अंत कहाँ होगा, इसलिए वो रोक रहा है, इसलिए माँ रोक रही है। इस रोक टोक को आप हंसी खुशी ले लिया करो, नहीं तो जिस बाग का कोई माली नहीं होता ना, वो उजड़ जाता है, सब कोई लूट के ले जाता है। इसलिए माली का होना बहुत जरूरी है, इसलिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और आप अपनी जिंदगी जियोगे और अपने जीवन को बर्बाद करके रख लोगे। बोलो हालेलुया। इसीलिए सहना सीख लो, अपनी अच्छी अच्छी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करो, वचनों को शेयर किया करो, अपनी गवाहियों को शेयर किया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कि प्रभु यीशु ने मुझे नया जिंदगी दिया है। क्यों जिंदगी दिया है? क्योंकि एक दिन मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु के पास गई और प्रभु ने बोला राह सच्चाई जिंदगी तो मैं हूँ, सत्य मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मार्ग और जिंदगी मैं ही हूँ, तो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदला। बहन तेरे जीवन को भी प्रभु बदलेगा। चल मेरे साथ प्रभु के भवन में, मैं तुझे लेके चलती हूँ, प्रभु तुझे भी बदल के रख देगा। आज का टाइम ऐसा है, एक दूसरे की मदद करो वचनों के जरिए, गवाहियों के जरिए, और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आगे आ जाओ। चुप रहने का टाइम नहीं है। फैमिलियां तभी बदलेगी यदि आप भी दूसरे लोगों की फैमिलियों को बदलोगे। हालेलुया। बोलना बांटने से क्या होता है? और बढ़ता है। तो आप अपनी आशीषों को दूसरों के साथ शेयर किया करो ताकि दूसरे लोगों का भी जीवन बदले। खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। और प्रार्थना में जाएंगे। बोलो प्रभु जी मेरी फैमिली आम फैमिली ना रहे प्रभु जी, मेरी फैमिली एक आशीष फैमिली बन जाए प्रभु जी, ब्लेसड फैमिली बन जाए। मेरे बच्चे आम बच्चे ना रहे प्रभु जी, मेरा घराना आम ना रहे, मेरा घराना प्रभु जी अजूब की तरह प्रभु जी पूरे इलाके में जाना जाए, आशीषों से, बरकतों से, काम से। प्रभु जी मुझे ब्लेस्ड करना प्रभु जी, मेरा घराना बचाया जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, मेरे बच्चे बचाए जाए प्रभु जी, और मेरे घर में प्रभु जी नई जिंदगी लेकर आओ। मेरे घर में सत्य नहीं है, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं प्रभु जी, लेकिन तू सत्य का मार्ग है प्रभु जी, तो मेरे घर में सत्य आ जाए प्रभु जी, सच आ जाए, झूठ खत्म हो जाए प्रभु। मेरे घर में जिंदगी नहीं है, नवी जिंदगी नहीं है, न्यू लाइफ नहीं है प्रभु जी। बोलो प्रभु जी मेरे घर में न्यू लाइफ आ जाए प्रभु जी। बोलो झूठ के काम खत्म हो जाए मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, नए रास्ते, नए मार्ग खुल जाए प्रभु मेरे घर में, मेरे बच्चों के नए मार्ग खुल जाए प्रभु जी। जो मार्ग बंद पड़े हैं प्रभु जी वो मार्ग खुलने पाए, नए रास्ते आए प्रभु जी तेरी ओर से, सत्य का मार्ग, जिंदगी, जीवन जो तेरे पास है प्रभु जी, किसी और के पास नहीं है। ये मार्ग खोल पिताजी, मार्ग खोल। मेरे बच्चे नाश की ओर जा रहे हैं, मेरा पति नाश की ओर जा रहा है, मेरी पत्नी नाश की ओर जा रही है, मेरा परिवार नाश की ओर जा रहा है। प्रभु जी बचा ले आस,
मेरी फैमिली नाश नहीं होनी चाहिए, मेरा घराना नाश नहीं होना चाहिए। प्रभु तू बचाने की ताकत रखता है, तू मार्ग खोलने की ताकत रखता है, तो मार्ग खोल, मेरे बच्चों को गाइड कर, सहायता कर, मदद कर। जे रास्ते बंद पड़े हैं प्रभु जी, मेरे घर भी वो समुंदर की तरह रास्ते बंद है प्रभु जी, एक पहाड़ की तरह आज बीमारियों ने आन घेरा है मेरी फैमिली को। प्रभु जी मेरे घर में बीमारियां, दवाइयां ज्यादा है प्रभु जी, सबसे ज्यादा मेरा पैसा दवाइयों में, डॉक्टरों में चला जाता है प्रभु जी। ए दवाइयों वाला मार्ग बंद कर, बोलो दवाइयों वाला मार्ग बंद कर, हॉस्पिटल का मार्ग बंद कर, बोलो 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 प्रभु ये शैतान के रास्ते बंद कर मेरे घर से। मैं चाहता हूँ प्रभु जी मैं तेरे मार्गों पे चलूं और मैं ना डरूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि प्रभु जी मार्ग और सत्य और जीवन तेरे पास है। प्रार्थना करे सब लोग, बोलो 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 अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। जिस जिस हिस्से में आपकी फैमिली कमजोर है उस हिस्से के लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना जिंदगी बदल सकती है, एक प्रार्थना परिवार को बदल सकती है, एक प्रार्थना आज जो आप करोगे प्रभु की हुजूरी में आपके बच्चों को बदल सकती है, एक प्रार्थना आपके बिजनेस को बदल सकती है, एक प्रार्थना आपको प्रमोशन लेकर आ सकती है आपकी जॉब में। इसलिए कलीसिया मुंह बंद मत करो, मुंह खोल के प्रेयर करो। जिस जिस हिस्से में आप कमजोर हो उस हिस्से के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। शैतान को मारने के लिए, गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। कितने पत्थर लिए थे? 5, लेकिन उसने एक पत्थर से मार दिया, सिर्फ एक पत्थर। और एक प्रार्थना आपके घराने को बदल देगी आज। इसलिए आपको प्रार्थना करनी है और शैतान का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना है, शैतान के मार्गों को हमेशा के लिए बंद कर देना है। वो जो रास्ता शैतान का आपने खोल रखा है आज उसको बंद कर दो। वो नशे का हो सकता है, वो गंदी आदतों का रास्ता हो सकता है, वो व्यभिचार का हो सकता है। वो रास्ते को आप जब तक बंद ना करोगे आप ब्लेस्ड नहीं होने वाले, आपके नए रास्ते खुलने वाले नहीं हैं। इसीलिए पुरानी बातें छोड़नी पड़ेगी। जितना पुराना है, जितना पुराना आप याद करते हो, पुरानी बातों को याद करते हो, भूल जाओ पुरानी बातें। प्रभु बोलता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा, नया मार्ग खोल दूंगा, नई जिंदगी दे दूंगा, मैं आपके घराने को नया कर दूंगा, मैं एक एक चीज को बदल के रख दूंगा, ऐसा हमारा प्रभु कहता है। बोलो प्रभु जी मेरा भी सारा कुछ नया कर दे, मुझे भी नया जीवन दे दे। मेरा जो दिल गंदा है, मैला है, इस मैले दिल को साफ कर दे। आज एक प्रार्थना आपका दिल साफ कर सकती है, एक प्रार्थना आपके बच्चों के रास्तों को बदल सकती है, आपके बच्चों के पैरों को मोड़ सकती है, उनके रास्तों को चेंज कर सकती है, उनकी गंदी आदतों को बदल सकती है। प्रार्थना करें, मुझे आवाज नहीं आ रही, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अन्य भाषा में बढ़ बढ़ के प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक प्रार्थना रास्ता खोलेगी, बंद रास्तों को खोलेगी। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में ताकत है। प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु तू मेरी हर एक प्रार्थना को सुन लेता है और मुर्दा कब्र से बाहर, मुर्दा कब्र से बाहर। और आज आपकी प्रार्थना भी मुर्दा हालत को, मुर्दा परिस्थितियों को बदल सकती है। इसलिए प्रार्थना करना बंद ना करो, प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो।